नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आनंद शर्मा आप सभी ज्ञान प्रेमी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं हम इस समय जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और उन पर एक आम सहमति, समन्वित, संतुलित दृष्टिकोण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, आप जानते हैं हमारा देश विविध धार्मिक संप्रदायों, जातियों वाला देश है और इसमें चूँकि विभिन्न धर्म एक साथ अस्तित्व में है, सहजीवन में है, तो परंपराओं को टकराना, हितों का टकराना तो सामान्य सी बात होती है। वर्तमान समय में पिछले कुछ वर्षों में जब से श्री राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तब से इसी प्रकार के अनेक विवादित मामले सामने आए हैं, जिसमें ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा वाला विवाद प्रमुख है। आज हम जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा विवाद है और काशी ज्ञानवापी विवाद है, इनको पूरी तरीके से अच्छे से समझेंगे। साथ में उपासना स्थल अधिनियम जो 1991 में लाया गया था, क्या है यह अधिनियम, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपके लिए भोजशाला विवाद कवर किया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इन दोनों विवादों को, जो मथुरा वाला और काशी वाला है, इनको समझने से पहले मैं आपको उपासना स्थल अधिनियम 1991 के बारे में बताना उचित समझता हूँ, क्योंकि ये अधिनियम समझने के बाद में आपको एक बात क्लियर हो जाएगी कि कौन सा मामला कोर्ट में सुने जाने योग्य है, कौन सा नहीं है, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मित्रों, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और जैसा 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम था, उसमें ये प्रावधान था कि भारत और पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बनाए जाएंगे और जो रियासतें भारत में मिलना चाहती हैं वो भारत में मिल जाएंगी, जो पाकिस्तान में मिलना चाहती हैं वो पाकिस्तान में मिल जाएंगी और सभी लोग एक साथ रहेंगे। जो पाकिस्तान जाना चाहता है वो पाकिस्तान जा सकता है, पाकिस्तान से जो भारत आना चाहता है वो भारत आ सकता है। तो धार्मिक रूप से कोई पाबंदियां नहीं थी। पाकिस्तान यद्यपि एक इस्लामिक देश के रूप में विश्व पटल पर अस्तित्व में आया था, लेकिन हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, तो सभी संप्रदाय धर्म एक साथ रहते हैं इसमें। और 1947 से ही हमारा देश आगे बढ़ा और समय समय पर धार्मिक विवाद लगातार होते रहे हैं और इसी क्रम में सबसे बड़ा विवाद जो था श्री राम जन्मभूमि, जो अयोध्या मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद था। विगत वर्ष इस विवाद पर जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, मंदिर निर्माण हुआ है और इसी साल उसका उद्घाटन, जो लोकार्पण भी मंदिर का हुआ है, जिसे कह सकते हैं कि एक बड़ी समस्या का समाधान जिसे माना जा रहा है। इस मंदिर के फैसले के बाद बहुत सारे विवाद फिर से उद्दीप्त हो गए हैं। जो याचिकाएं पहले लगी थी उनसे और अधिक संख्याओं में याचिका लगने लगी है और फिर से कोर्ट के सामने प्रश्न आ गया है कि कैसे इन मामलों को सुलझाएं। न्यायपालिका का काम भी बढ़ गया है और देश में राजनीतिक धार्मिक मुद्दे फिर से ज्वलंत होने लगे हैं। मित्रों, स्वतंत्रता के बाद से ही लगातार इस प्रकार के हिंदू और मुस्लिम विवाद सामने आते रहे हैं और जब 1990 में 91 में जब ये राम जन्मभूमि विवाद था, ये बहुत व्यापक हुआ, बहुत बढ़ गया, देशव्यापी आंदोलन चलाए जाने लगे, तो तत्कालीन सरकार ने इस तरीके के अन्य विवाद ना उठें इसलिए एक अधिनियम लेकर आए। अधिनियम का नाम रखा गया उपासना स्थल अधिनियम 1991। उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम। अब इसमें क्या क्या उपबंध थे ये मैं आपको बताता हूँ। इस अधिनियम का उद्देश्य था मित्रों कि धार्मिक स्थल, ऐसे चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, किसी भी धर्म से संबंधित स्थल है, अगर वो 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में है, यानी कि जिस स्थिति में है वह बाद में भी उसी स्थिति में रहेंगे, यानी उनको तोड़ा नहीं जाएगा, उनकी जगह नए स्थल नहीं बनाए जाएंगे। ये पहला उद्देश्य इस अधिनियम को था।
और दूसरा, इसके कारण सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे और शांति बनी रहे। क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं आती है कोर्ट के सामने कि वर्तमान में जो मस्जिद है ये पहले मंदिर थी, या वर्तमान में जो मंदिर है ये पहले कोई अन्य ढांचा था, इसको गिराकर वापस वही बनाया जाना चाहिए। तो और इससे तनाव भी क्रिएट होता है, आंतरिक अशांति उत्पन्न हो जाती है, सरकार के सामने चुनौती आती है। तो ये उद्देश्य इस अधिनियम का था, ये चीज़ आपने यहाँ पर समझ ली होगी। अब क्या क्या इसमें प्रावधान थे, तो जैसा धारा 3 में लिखा है कि 15 अगस्त 1947 के बाद परिवर्तन अवैध होगा। जो 15 अगस्त 1947 को स्थिति है, यानी जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद ही रहेगी, अगर उसको परिवर्तित किया जाता है तो इस अधिनियम के तहत वह अवैध माना जाएगा। दूसरी बात, उस समय चूंकि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, बाबरी मस्जिद का विवाद चल रहा था, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था, तो इसको इस अधिनियम से बाहर रखा गया था मित्रों। वो उस समय चल ही रहा था तो उसको बाहर रख दिया। अधिनियम के उल्लंघन पर 3 साल की कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान रखा गया था। ये आपको प्रावधान समझ में आ गया होगा। अब इस अधिनियम का क्या महत्व है, तो मित्रों शांति और सद्भाव बनाना, विवादों को समाप्त करना तो आपको समझ में आ गया है। अब विवाद और विरोध की यहाँ बात आती है कि क्यों विरोध इस अधिनियम के कारण। इस अधिनियम का भी विरोध है। इसका जो हिंदू पक्ष है वो ये बोलता है कि हम हमारे धार्मिक इतिहास व विरासत को पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हैं और ये अधिनियम उसमें बाधक है, क्योंकि पहले के मुस्लिम सल्तनत स्थापित हुई, मुग़ल लंबे समय तक राज्य किए, उसमें कुछ शासक ऐसे थे जो अत्यधिक कट्टर इस्लामिक विचारधारा से प्रभावित थे और उन्होंने हिंदू के मंदिरों को तोड़कर गिराकर वहाँ मस्जिदों का निर्माण करवा दिया, जिसमें औरंगजेब एक प्रमुख नाम है। तो क्यों ना हमारी प्राचीन जो सदियों की विरासत है उनको पुनर्जीवित किया जाए, क्योंकि हमारा देश तो आर्यों का देश है और इसमें सनातन हिंदू संस्कृति की उत्पत्ति हुई जो संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करती है। तो इस संस्कृति के समर्थक लोग इस अधिनियम का विरोध करते हैं कहीं ना कहीं कि ये अधिनियम हमारी विरासत को हम पुनर्जीवित कर रहे हैं, पुनर्स्थापना कर रहे हैं, उसमें परेशानी है। तो ये एक विवाद का विषय है। इसके बाद अब आप ये कहेंगे कि जब 1947 में जो स्थितियाँ थी कि मस्जिद और मंदिर यथा स्थिति में ही रहेंगे, तो फिर ये मथुरा और काशी जैसे विवाद क्यों आ रहे हैं सामने। तो यदि हम इस पर बात करें तो दोस्तों हिंदू पक्ष का कहना है यहाँ पर कि औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाई, पहली चीज़ तो धार्मिक भावनाओं को आहत किया लोगों की। कुछ मामले इस अधिनियम से भिन्न हैं। अब कैसे भिन्न हैं, उदाहरण के लिए हम ज्ञानवापी की बात करते हैं। जो ज्ञानवापी मस्जिद है, हिंदू पक्ष का वहाँ यह कहना है कि ये तो मस्जिद है ही नहीं, हम इसे मस्जिद एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यह तो मंदिर है। ज्ञानवापी एक कूप है जहाँ हिंदुओं के जो क्रियाकर्म, उसे क्या बोलते हैं, धार्मिक कार्यक्रम चलते थे। वहाँ शिवलिंग मिला है, वहाँ नंदी की बड़ी प्रतिमा मिली है, काशी विश्वनाथ की तरफ मुख किए हुए नंदी की वो नंदी बने हुए हैं, और वहाँ मस्जिद का ढांचा है आधा अधूरा, तो वो मस्जिद है ही नहीं, वहाँ तो मंदिर है एक्चुअली। तो ये चीज़ उन्होंने जब रखी कोर्ट के सामने, सारे आर्गूमेंट को रखा, तो इसको सुनवाई के लिए अनुमति दे दी गई माननीय न्यायालय द्वारा। दूसरी बात, कुछ याचिकाएं अनुच्छेद 25 व 26 के हवाले से लगाई गई है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि हमारे जिस धर्म में हम विश्वास करते हैं उनको प्रचारित करना, प्रसारित करना, उनको आगे लाना, है ना। यदि उसका हनन हुआ है तो उसको न्याय दिलाना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। तो ये भी एक फैक्ट दिया गया है न्यायालय के सामने। और दूसरी बात, जब अयोध्या का निर्णय आया तो ऐसी आशा भी हितधारकों में जगी है कि समान हित रखने वाले और भी मुद्दे न्यायालय द्वारा सोल्व किए जाएंगे। तो ये कुछ दावे हैं जिनके तहत ये विवाद फिर से न्यायालय में पहुंचे हैं। तो आपको ये वर्शिप एक्ट तो समझ में आ गया होगा, उपासना स्थल अधिनियम। अब हम संक्षेप में दोनों मुद्दों को समझ लेते हैं और एक समन्वित संतुलित दृष्टिकोण पर उसके बाद में बात करते हैं। मित्रों, हम बात करते हैं पहले ज्ञानवापी वाले मामले की। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में वाराणसी शहर
हमारी सांस्कृतिक प्राचीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला शहर है। हमारी धरोहर है एक प्रकार से, गंगा यमुना का यहाँ संगम होता है। वाराणसी, माफ़ करें, गंगा यमुना का संगम तो इलाहाबाद में होता है, लेकिन यहाँ माँ गंगा, पवित्र माँ गंगा प्रवाहित होती है। तो और काशी विश्वनाथ, जिसे संपूर्ण विश्व का सृजन करता काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ पर है। तो वहाँ विवाद क्या है, आप टू द पॉइंट, हिंदू संस्कृति और धार्मिक स्थल वहाँ पर है काशी विश्वनाथ मंदिर, और मुस्लिमों के ज्ञानवापी मस्जिद है। ठीक है, अब ये ऐतिहासिक धार्मिक विवाद बन गया। हिंदू और मुस्लिम समुदायों की जो गहरी धार्मिक भावना इसके साथ जुड़ गई है। वर्षों से वहाँ पूजा और नमाज का काम चल रहा है। अब पृष्ठभूमि क्या है यहाँ की, कि जो प्राचीनतम काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो हजारों सालों से वहाँ अस्तित्व में है, 1658 में जब औरंगजेब शासक बना, वो अत्यधिक कट्टर इस्लामिक शासक था। उसने क्या किया कि वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवा दिया, उसी क्षेत्र में मंदिर को तोड़कर। मंदिर बहुत ही कम भाग में शेष रहा वहाँ, और यह ज्ञानवापी बनवा दिया। अब उस समय तो क्योंकि सत्ता थी, तो सत्ता के विरुद्ध राजतंत्र था, तो आवाज़ उठ नहीं पाई, ये आवाज़ दबा दी गई, धार्मिक भावनाओं को दबा दिया गया। लेकिन अब जब लोकतंत्र है, तो यहाँ न्याय के आधार पर सरकार चलती है। तो फिर से ये याचिकाएं गई हिंदू पक्ष द्वारा कि हम पुनः चाहते हैं हमारी धार्मिक भावना जो आहत हुई है उनको न्याय दिलाया जाए। अब विवाद के बिंदु कौन कौन से हैं? पूजा व नमाज का अधिकार वहाँ दोनों पक्ष मांग रहे हैं, पहली चीज़ ये हो गई। कानूनी दावे की बात करें तो 1991 में हिंदू पक्ष ने मस्जिद परिसर में पूजा का अधिकार मांगा वहाँ पर, कि ये मस्जिद नहीं है, ये तो मंदिर है पहले से, और यहाँ हम पूजा करना चाहते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य की हम बात करें तो मस्जिद परिसर में हिंदू मंदिर के अवशेष का दावा किया गया है, और मिले भी हैं काफ़ी हद तक साक्ष्य। मित्रों, राजनीतिक प्रभाव पर भी हम जाना चाहिए इस विवाद में क्या है। यह विवाद सिर्फ धार्मिक और कानूनी पहलुओं से जुड़ा हुआ नहीं है। विभिन्न राजनीतिक दल और संगठन परस्पर इस पर अपने राजनीतिक हितों को साधने की कोशिश भी करते हैं, और अलग अलग मत देते हैं, और ये मत तनाव उत्पन्न करते हैं। जैसे किसी सत्ताधारी दल का नेता अगर काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी पे कोई बयान देता है, तो आम नागरिक उसे क्या समझते हैं कि ये सरकार की विचारधारा है, और सरकार इसको इसी प्रकार लागू करेगी। तो जो दूसरा प्रभावित पक्ष होता है ना, वो उसको गलत वे में ले लेता है, और तनाव शुरू हो जाता है। तो ये भी एक विचारणीय विषय बना हुआ है। अब वर्तमान स्थिति क्या है वहाँ पर, ये मैं आपको बता दूँ। वर्तमान में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें वजूखाना क्षेत्र में विस्तृत सर्वेक्षण की मांग की है। वो वजूखाना क्षेत्र जो मस्जिद की गतिविधियाँ वहाँ होती है, उसमें विस्तृत सर्वेक्षण की मांग की है। और ये जो वजूखाना क्षेत्र है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अभी सील किया हुआ है 2022 से। और जो सर्वेक्षण के विरोध में मुस्लिम पक्ष ने याचिकाएं लगाई थी, जो कि हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो यहाँ पे यह स्थिति बनी हुई है। अब जो काशी विश्वनाथ का निष्कर्ष हम निकालें तो वो आता है, विवाद पर कानूनी समाधान की प्रक्रिया चल रही है, कानूनी समाधान निकाला जा रहा है, तो हमें इस पर कुछ बोलना नहीं है, चूँकि मामला कोर्ट में है ना। आपका ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि सर, चूँकि मामला कोर्ट में है, हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, सर्वे के तथ्यों के आधार पर जो निर्णय लिया जाएगा सर्वमान्य होगा, उसको सरकार लागू करवाएगी। ठीक है, और ये प्रयास निरंतर जारी है। इसी प्रकार का मामला जो है वो मथुरा वाला है, श्री कृष्ण जन्मभूमि से रिलेटेड। आइए इसको देखते हैं थोड़ा। तो ये क्या है, हाँ, आप याद जरूर रखें, वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद, काशी विश्वनाथ मंदिर था। यहाँ कौन कौन से है मंदिर मस्जिद है, तो देखो यहाँ पर हमारा यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर, आपको पता है मथुरा में कंस की जेल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो वहाँ एक मंदिर है। और शाही ईदगाह मस्जिद, इस मंदिर को तोड़ करके बनवाई गई थी औरंगजेब द्वारा इस मस्जिद को। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि विवाद क्यों है। जहाँ श्री कृष्ण जन्मे वहाँ मस्जिद हो, यह भावनाएं तो हम सभी की है,
हिंदुओं की, और मुस्लिम पक्ष की भी वहाँ जो दशकों से मस्जिद है, पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो नमाज कर रहे हैं, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि उनकी मस्जिद को हटा दिया जाए वहाँ से। तो ये विवाद इसलिए हो गया है। तो ये दोनों याद रखना, शाही ईदगाह है मस्जिद का नाम, और श्री कृष्ण जन्मभूमि का परिसर। ठीक है, तो ये हो गया वहाँ पे विवाद। अब समाधान के क्या क्या प्रयास किए गए हैं ये थोड़ा देखते हैं। तो जो कृष्ण जन्मभूमि विवाद के समाधान के क्रम में 1968 में कृष्ण जन्म सेवा संघ, किन किन के बीच, कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट के बीच एक समझौता हुआ था। क्या समझौता हुआ था? उसमें कुछ भूमि का आदान प्रदान किया गया था। जो ट्रस्ट के पास भूमि थी और कृष्ण इनके पास थी कि ये भूमि आप यहाँ से यहाँ ले लीजिए, वो विवाद को हम समाप्त। लेकिन उस समय भी बहुत सारे लोग इससे संतुष्ट नहीं थे, तो ये विवाद बना रहा। फिर क्या हुआ? 1991 में मथुरा की एक अदालत में याचिकाएं दायर की गई। ये 1991 का वर्ष कितना महत्वपूर्ण है आप जानते हैं? उस समय श्री राम मंदिर विवाद, बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाना, ये सब होने के कारण अन्य जो HM वाले मामले थे, हिंदू मुस्लिम विवाद वाले, वो आ गए सामने। तो ये मामला भी वहाँ आ गया। अब महत्वपूर्ण ये तथ्य तो आपने डाल लिया, 68 वाला, 91 वाला, और क्या मामला है। अब वर्तमान में क्या स्थिति है, ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि इसी पे तो हम समाधान के बिंदु बताएंगे कि वर्तमान में क्या स्थितियाँ हैं। तो देखिए, वर्तमान स्थिति में 1 अगस्त 2024 को, अभी 4-5 दिन पहले की बात है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है। मित्रों, 18 मामलों में ट्रायल जारी रहेगा। अब कौन से मामले 18? वहाँ हिंदू पक्ष ने याचिकाएं लगाई है कि हम पुरातात्विक साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, उस आधार पर सुनवाई होनी चाहिए, गवाह सबूत वगैरह जो हमारे पास है हम उसमें लाएंगे, इस पर सुनवाई की जानी चाहिए। तो इसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी है, और उन मुस्लिम पक्ष की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है जो इस मामले की सुनवाई के विरोध में थी। मुस्लिम पक्ष कहना चाहता था कि 1991 का जो उपासना स्थल अधिनियम है वो अनुमति नहीं देता है सुनवाई करने की। ठीक है मित्रों, तो उन याचिकाओं को समाप्त कर दिया है, खारिज कर दिया है हाई कोर्ट ने, और अब 18 मामलों में ट्रायल चलेगा। 12 अगस्त से ये ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था पहले भी, जो वहाँ एडवोकेट, जो क्या बोलते हैं उसको, सर्वे करवाया जा रहा था, उसके विरोध में गया था मामला। तो फिर से सुप्रीम कोर्ट में इसको जाने का मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि हम वहाँ हाई कोर्ट के निर्णय को चैलेंज करेंगे। फिलहाल स्थिति ये है कि 12 अगस्त से 18 मामलों में सुनवाई चलेगी। हिंदू पक्ष मांग कर रहे हैं कि मस्जिद हटाकर वहाँ मंदिर बने, मुस्लिम पक्ष बोल रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए, ये उपासना स्थल अधिनियम 1991 के तहत अवैध रहेगा। तो ये चीज़ है, सारी स्थिति आपको क्लियर हो गई होगी। अब कानूनी निर्णय की हमें प्रतीक्षा है। जो निर्णय रहता है कोर्ट का वह कार्यपालिका लागू करवाएगी, शांति सद्भाव से बात आगे बढ़ेगी। तो ये सारा विवाद आपको दिमाग में सेव कर लो, फैक्ट तो सारे सेव कर लो अलग से कि ऐसा ऐसा है, हमारे संज्ञान में है। संज्ञान में होने के बाद आप इस पर क्या सोचते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम क्या बिंदु यहाँ सोचें इन दोनों विवादों पर? तो सीधी सी बात है, चूँकि सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, एक जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो हमें किसी भी पक्ष का समर्थन भी नहीं करना है और ना ही उसके विरोध में जाना है। ठीक है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या अन्य कोई पक्ष हो। ठीक है, तो ऐसा संतुलित जवाब वहाँ देना है। तो क्या बोलेंगे हम वहाँ? हम हमारी बात कुछ बिंदुओं के माध्यम से रख सकते हैं कि सर, हमारा संविधान लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए बना है। देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता बनी रहे, देश में शांति कायम रहे, तभी हम विकास कर पाएंगे, तभी हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता ला पाएंगे, तभी प्रत्येक वर्ग का कल्याण हो पाएगा। अब इसके लिए यह आवश्यक है कि जो ये धार्मिक मुद्दे हैं जो देश में तनाव उत्पन्न करते हैं, इनका बातचीत के माध्यम से, न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से, शिक्षा व जागरूकता के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम पे, है ना, साक्ष्यों के द्वारा
समाधान निकाला जाना चाहिए, ना कि किसी एक पक्ष की ओर झुककर। सभी की भावनाएं बनी रहे ये निर्णय। तो इसमें कानूनी समाधान के तौर पर आप पहला बिंदु बताना कि साहब न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, माननीय न्यायालय की न्यायप्रियता पर विश्वास है, निष्पक्ष जो भी फैसला आएगा सभी को सर्वमान्य होगा। दूसरा, सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जा सकते हैं, है ना, क्योंकि सभी धर्मों में जो कॉमन बात है वो है मानव कल्याण। तो ये चीज़ें तो टकरा ही जाएंगी दोनों की आकर। साझा उद्देश्य सभी धर्मों का यही है, मानव कल्याण। तो इस बात पर सोचना चाहिए, नागरिकों को ज़्यादा सोचना चाहिए। प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास करता है लगातार, तो नागरिकों में इसमें जागरूकता शिक्षा आना चाहिए। इसके बाद ऐतिहासिक अध्ययन करके साक्ष्य का एकत्रण किया जाना चाहिए, निष्पक्ष रिपोर्ट बनकर, है ना। साक्ष्य संकलन में सभी धर्मों के सदस्य का प्रतिनिधित्व हो और साक्ष्य को वैज्ञानिक तरीके से कलेक्ट किया जाए तो सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, फिर न्यायपालिका फैसला सुनाएगी। तो इस प्रकार से आप एक संतुलित वहाँ पर उत्तर दे सकते हैं। और आखिर में थोड़ी प्रशासन की भूमिका पे बता देना, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी आप बनने जा रहे हो। क्या बताओगे कि सर प्रशासन की भूमिका भी निष्पक्ष व संतुलित होनी चाहिए। प्रशासन को तटस्थ होकर निरंतर वहाँ शांति व्यवस्था कायम रखना चाहिए, जनता को विश्वास में लेना चाहिए, अफवाहों का खंडन करना चाहिए। कई बार ऐसी अफवाहें हो जाती है, छोटे मोटे व्हाट्सएप पर जो मैसेज चलते हैं वो बहुत भ्रमित कर देते हैं। तो न सिर्फ उस क्षेत्र में बल्कि देश के अन्य भागों में भी तनाव की स्थितियां बन जाती है। तो एक ऑथेंटिक सूचनाओं का ही प्रसार होना चाहिए। अफवाहों पर नियंत्रण के सारे तकनीकी प्रयास किए जाना चाहिए, जागरूकता के स्तर पर किया जाना चाहिए। तो ये प्रशासन अगर एक्टिव होकर के न्यायपालिका के आदेशों को लागू करवाएगा तो निश्चित रूप से देश में शांति, सद्भाव, सौहार्द कायम रहेगा और हम हमारे देश को 2047 विकसित भारत की तरफ ले जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की चर्चा से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। एक कमेंट कर देना, क्या सुझाव हैं आपके वो बता देना, मैं निश्चित ही सुधार करूँगा। और आने वाले वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे आपके लिए, जिसमें से एक है आरक्षण का सबसे बड़ा मुद्दा, इसके अलावा जो नए कानून लागू हुए हैं उन पर वीडियो लेकर आने वाला हूँ जल्द ही। जातिगत जनगणना, भारत में जो रेल दुर्घटनाएं अधिक हो रही है इन पर लाएंगे। एआई पर हम वीडियो लाने वाले हैं। पेपर लीक, दिल्ली में हादसा हुआ है, मणिपुर हिंसा, है ना मित्रों, इन सब पर मैं आपके लिए वीडियो लाने वाला हूँ। संक्षिप्त सार गर्भित 10, 15 या 20 मिनट में हम पूरे टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो मेरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ और आप भी कमेंट में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। हम निरंतर सुधार की ओर बढ़ रहे हैं, किसी एक ही व्यक्ति का दृष्टिकोण संपूर्णता को लिए नहीं होता है। तो आप भी अपने कमेंट कीजिए, लगातार मुझ तक पहुँचाइए। इसी के साथ आपसे अब अनुमति चाहता हूँ, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।